जय माता की। आप देख रहे हैं लॉ एंड द स्पिरिचुअल सीक्रेट और आज हम बात करेंगे लगातार 3 महीने तक श्री राम गायत्री मंत्र का जाप करने से आखिर क्या होता है। देखिए, ये जो मंत्र की शुरुआत है ये अपने आप में बहुत खास होती है क्योंकि इसमें श्री प्रभु श्री राम का नाम जुड़ चुका है। भगवान श्री रामचंद्र विष्णु जी के 7वें अवतार है। रामायण भगवान श्री रामचंद्र जी के इस पृथ्वी पर मानव रूप में अवतार और उनके द्वारा स्थापित आदर्शों और बुराई के अंत के विषय में है। श्री रामचंद्र जी को सभी के द्वारा पूजा जाता है और विशेष रूप से वैष्णव संप्रदाय उनको विशेष स्थान इस समुदाय में प्राप्त है। देखिए, भगवान श्री राम के गायत्री मंत्र का विशेष महत्व है। विवाहितों के लिए यह मंत्र बहुत ही उपयोगी है और जो वैवाहिक जीवन में आने वाले संकटों से उनकी रक्षा करता है। भगवान राम ने बुराई का अंत करके अच्छाई को पुनः स्थापित किया और वे प्रत्येक व्यक्ति के लिए सामाजिक जीवन में मर्यादा और सामाजिक मूल्यों को स्थापित करने की शिक्षा भी देते हैं। तो आइए श्री राम गायत्री मंत्र जान लेते हैं। ओम दशरथे विद्महे सीता वल्लभाय धीमहि तन्नो रामा प्रचोदयात्। ओम दशरथे विद्महे सीता वल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। देखिए, प्रभु श्री रामचंद्र जी की आराधना और स्तुति करने के लिए श्री राम गायत्री मंत्र का पाठ हमें करना चाहिए। ये मंत्र एक सिद्ध और शक्तिशाली मंत्र है और इस मंत्र का प्रभाव बहुत ही व्यापक है। आप ये सोच नहीं सकते कि इस मंत्र का किस किस क्षेत्र पर फायदा हो रहा है, किस किस स्थिति में आपको फायदा होगा। दरअसल ये मंत्र ही कुछ ऐसा है। यदि हम बात करें ऐसे लोगों की जो कि विवाहित हैं और उनके जीवन में समस्याएं आ रही हैं, तो इस मंत्र के जप करने से लगातार यदि आप 3 बार इस मंत्र का 3 महीने तक इस मंत्र का जाप कर रहे हैं, तकरीबन संख्या की बात कर लूं तो 100 या 108 संख्या होती है। देखिए, इस मंत्र के नियमित जाप से वैवाहिक जीवन में आने वाली तमाम बाधाएं दूर हो जाती हैं और इसके अतिरिक्त जीवन में किसी भी क्षेत्र में आने वाली बाधाएं और मुश्किलें दूर हो जाती हैं। देखा जाता है कि वैवाहिक जीवन में यदि प्रेम नहीं है, तर्क है, वितर्क है, बात बात पर झगड़े होते हैं, मनमुटाव होता है, तो ये मंत्र इन मुश्किलों को दूर करता है, आपस में प्रेम भाव उत्पन्न करता है। यदि वैवाहिक जोड़े की संतान नहीं है तो इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, इससे बहुत ज्यादा लाभ होगा। समझ लीजिए कि रामबाण है। इसके साथ ही यदि कोई संतान को गोद लेना चाहता है तो भी ये मंत्र बेहद ही उपयोगी है। देखिए, इस मंत्र को आरंभ करने के लिए सबसे अच्छा दिन यदि मैं बात करूं तो नक्षत्र दिन या चित्रा पक्षा नवमी की तिथि मानी जाती है। 9, 11, 108 या 1008 बार जप करना या पाठ करना बेहद उपयोगी होता है। इस मंत्र के लिए तुलसी की जाप माला सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। देखिए, मालाओं को लेकर हमने पहले भी वीडियो बनाए हैं, ये भी बताया है आपको कि अलग अलग मालाएं कौन सी होती हैं, लेकिन यदि हम यहाँ पर तुलसी जाप माला का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ज्यादा जाप के लिए अच्छा होता है। अब ये जान लेते हैं कि इस मंत्र के जप के लिए सबसे शुभ मुहूर्त कौन सा होता है। तो प्रातः काल जल्दी उठकर शुद्ध होने के उपरांत पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठे और प्रभु श्री राम का ध्यान करें। इस मंत्र का जाप शुरू करें। मंत्र के जाप के दौरान आपको एकाग्रचित होना होगा। इस मंत्र का जाप कम से कम आपको 9 बार अवश्य करें और आप इसे 11 से 108 बार तक कर सकते हैं। इससे आपको शीघ्र लाभ होगा। देखिए, इस मंत्र के जप के यदि शुरुआती लक्षणों की मैं बात करूं तो शुरुआती लक्षणों में आपको लगेगा कि आपका मन बेहद शांत हो रहा है, प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है, नकारात्मक शक्तियां आपसे दूर हो रही हैं और सकारात्मक ऊर्जा होती है उसका प्रवाह आपके अंदर आने लगता है। आपकी एकाग्रता, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि श्री रामचंद्र जी विष्णु के 7वें अवतार हैं और भगवान श्री रामचंद्र के पृथ्वी पर मानव रूप में अवतार और उनके द्वारा जो तमाम आदर्श स्थापित किए गए हैं, बुराई का अंत किया गया है, ये सभी खास बातें हैं जो कि श्री राम के, यदि हम एक दर्शन शास्त्र की बात करें तो इससे हमें ये सीखने को मिलता है। विवाहितों की यदि मैं बात कर लूं तो मैं बार बार इसलिए इस शब्द का जिक्र कर रहा हूं या ऐसे लोगों का जिक्र कर रहा हूं क्योंकि कई लोग हमसे ये जानना चाहते हैं कि हमारा जो वैवाहिक जीवन है वो अच्छे से नहीं बीत रहा है, आखिर हम क्या करें। तो इसके लिए भी हम वीडियो बनाएंगे, इसकी सीरीज भी हम लेकर आएंगे और उसमें आपको बताएंगे कि आखिर आप अपने जो सामाजिक मूल्य हैं उन्हें स्थापित रखते हुए किस तरह से अपने वैवाहिक जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं।
देखिए होता क्या है, यदि शुरुआती दौर में ही तर्क वितर्क होने लगते हैं, तो मैं ऐसे उदाहरण आपको बता रहा हूँ क्योंकि चीजें मैंने देखी हुई हैं। आपको बिठाया जाएगा, यदि आप विवाहित हैं तो आपको समझाने की कोशिश की जाएगी। आपके जो ससुराल पक्ष है, जो आपका मायका है, इसके दर से इसके हिसाब से आपको समझाने की कोशिश की जाएगी कि चलिए ये शुरुआती दौर होता है, यदि कोई समस्या आती है तो इन्हें दूर भी किया जाता है। लेकिन जैसे जैसे वक्त बढ़ता जाता है, वो तर्क और वितर्क यदि शांत नहीं होते हैं, तो ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं समस्याएं सामने आ रही हैं। अब ऐसे में इन समस्याओं को दूर करने के लिए एक आम व्यक्ति क्या करेगा? कोई ये बता देता है कि तुम्हारे घर में कुछ किया गया है, काला जादू किया गया है, तुम्हारे घर में नकारात्मक शक्ति है। तो देखिए एक बात तो तय है कि यदि नकारात्मक शक्तियां आपके जीवन में है, तो आपका वैवाहिक जीवन बहुत बेकार रहने वाला है। प्रेम इसमें रहने वाला नहीं है, तर्क वितर्क रहेंगे, बात बात पे झगड़े होते रहेंगे। यदि आप ये भी सोचो कि मैं घर पे आया हूँ अच्छे से वक्त बिता सकूं, तो ये भी संभव नहीं होता है, क्योंकि जैसे ही आप घर में प्रवेश करेंगे, कुछ ना कुछ किसी ना किसी बात पे लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे। वैसे में आप करें भी तो क्या करें? आप कुछ कर नहीं सकते। ऐसे में लगता है कि आखिर क्या किया जाए, तो सबसे अच्छा और सबसे सही मार्ग यही है कि हमें प्रभु की शरण में आना चाहिए। हमें हमारे सनातन धर्म का रास्ता अपनाना चाहिए। कोई कुछ भी कह दे कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, देखिए चीजें होती भी हैं, मैं इससे नकार नहीं रहा हूं कि चीजें नहीं होती है। आपके जो जीवन है वो सही दिशा पर लौट भी आएगा। लेकिन यदि एक बार माँ गायत्री का आशीर्वाद आपको मिल गया, यदि प्रभु श्री राम चंद्र का आशीर्वाद आपको मिल गया, यदि अपने इष्ट को आप मनाने में सफल रहे, तो आपको ये सारी चीजें बेमानी लगने लगेंगी, क्योंकि फिर आपको किसी की जरूरत नहीं होगी। तो मेरा ये मानना है कि इधर उधर भटकने से ज्यादा बढ़िया है श्री राम गायत्री मंत्र का आप जाप करिए। आपको यदि इस मंत्र के विषय में जानना है तो मैं और डिटेल में बताऊंगा और विस्तार से आपको बताऊंगा इस मंत्र के विषय में, तब आप ये जान सकेंगे कि आखिर इसका हमें धीरे धीरे फायदा कैसे हो रहा है। लेकिन शुरुआती दौर में आप ये समझ लीजिए कि इस मंत्र को आपको 9 बार अवश्य करना है। यदि आप इस मंत्र को शुरुआत कर रहे हैं कि मुझे आज से ही शुरुआत करनी है, तो ये मत सोचिए कि 1 या 2 बार पढ़ के इस मंत्र को छोड़ देंगे। आप पूरे विधि विधान के साथ शुरुआत करिए। आप सुबह उठिए, सुबह का वक्त सबसे अच्छा वक्त होता है, ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। इस वक्त जो ब्रह्मांड में ऊर्जाएं रहती हैं वो सकारात्मक ऊर्जाएं रहती हैं, जो एनर्जी रहती है वो बहुत पॉजिटिव रहती है। इसीलिए कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त सबसे शुभ मुहूर्त होता है। और यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद जो आप पढ़ते हैं वो आपको एक ही बार में याद इसलिए हो जाता है क्योंकि हमारे ब्रह्मांड में, हमारे अंतरिक्ष में सभी और सकारात्मक शक्तियों का वास होता है। और वो सकारात्मक शक्तियां अपने प्रभाव से जो आपके आसपास की चीजें हैं वो भी आपको पॉजिटिव बना देती हैं। सारी एनर्जी हमें मिलती है, सारी सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, और जब एक बार सकारात्मक ऊर्जा मिल जाती है तो सारी नेगेटिविटी या सारी नकारात्मक बातें दूर हो जाती हैं। और उस वक्त जो काम किया जाता है वो बहुत ही तल्लीनता से होता है, इसलिए कहा जाता है। तो देखिए कुछ मत करिए, सबसे पहले शुरुआत में यदि आप इस मंत्र की शुरुआत कर रहे हैं, मंत्र मैंने आपको बता दिया है और मैं इस मंत्र को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से देख भी सकते हैं, लिख सकते हैं। हालांकि इसके पहले हम नहीं डाल पाए, लेकिन कई जो भक्त इस वक्त हमें देख रहे हैं वो हमसे ये जानना चाहते हैं कि आखिर जो मंत्र है वो हम लिख नहीं पाते जल्दबाजी में, तो ये आम से समस्या, ऐसा होता ही है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मंत्र को डाल दूंगा, उसके बाद आप खुद समझ जाएंगे कि आपको आखिर क्या करना है। इसके अलावा आप सुबह उठिएगा और शुरुआत करिएगा, पूजा पाठ की शुरुआत करिए। श्री रामचंद्र की शरण में यदि जाना है, यदि हमें अपनी समस्याएं दूर करना है, तो ये बात तय है कि आपकी सारी समस्याएं दूर होने के बाद आपका जीवन सही दिशा में आगे बढ़ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए। और यदि कोई सवाल या जवाब आप हमसे करना चाहते हैं, वैसे आपको भरपूर प्यार हमें मिल रहा है, इसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे और कोशिश हमारी यही रहती है कि ऐसी खास जानकारियां हम आप तक पहुंचाएं। जय सिया राम।